प्राचीन काल से ही मैथमेटिशियन और फिलोसोफर लॉजिक सब्जेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लॉजिक के बारे में शुरुआत से ही हमें यह बात पता थी कि लॉजिक ऐसा अज्यूम करता है कि प्रत्येक स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होगा। हम अगर इस बात को मान लेते हैं तब यह पॉसिबल हो जाएगा कि हम ट्रू स्टेटमेंट्स में से ट्रू स्टेटमेंट्स को घटा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह का लॉजिक कम्प्लीटली इनएप्लीकेबल है जब हम पूरे ब्रह्मांड को ही घटाने की बात करते हैं। लॉजिक आपको ऐसे जेड तक लेके जाएगा, लेकिन कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है। इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना करें कि हम हमारे ब्रह्मांड में उन सभी कैट्स की गणना करते हैं जो हमारे ब्रह्मांड के ऐसे हिस्से में मौजूद है जिसको हम देख सकते हैं, और उनकी संख्या 2 ट्रिलियन है। अब हम इस स्टेटमेंट की सच्चाई को परख सकते हैं। हम ब्रह्मांड के उस हिस्से को वापस ऑब्जर्व करके इस स्टेटमेंट की सच्चाई की पुष्टि कर सकते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर हमें प्रॉब्लम तो तब आती है जब हमारे सामने कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है जो कि यह कहता है बिग बैंग के 14 बिलियन ईयर के बाद हमारे ब्रह्मांड में 100 ट्रिलियन कैट है क्या। यह स्टेटमेंट एक तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकता है, पर हमारे जैसे ऑब्जर्वर जो पृथ्वी पर है उसके पास इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स साबित करने का कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि मैंने क्वांटम फिजिक्स के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के वीडियो में बताया था, नेचर द्वारा हमारे मेजरमेंट की कुछ सीमा तय की गई है। यह बात इस केस में भी लागू होती है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसी भी संभावना हो सकती है कि हमसे 14 बिलियन लाइट ईयर के आगे एक भी कैट नहीं हो सकती, या फिर उनकी संख्या इनफाइनाइट भी हो सकती है। इन सभी स्टेटमेंट की सच्चाई को हम परख नहीं सकते। हम यह नहीं बता सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, और ना ही कोई भी अन्य ऑब्जर्वर इनमें से किसी भी स्टेटमेंट की पुष्टि कर सकता है। किसी ग्रह पर जीवन का विकास होने में अरबों साल लगते हैं। इसमें भी कैट जैसे जटिल जीव का विकास होने में एटलीस्ट 4 बिलियन ईयर तो लगते ही है। कोई भी ऑब्जर्वर यह नहीं बता सकता है कि ब्रह्मांड के कौन से हिस्से में कैट का विकास हुआ है और कौन से हिस्से में इसका विकास होना बाकी है, क्योंकि शायद अब तक वहाँ से लाइट हमारे पास नहीं पहुँची, और बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं देख सकते। और जो कुछ भी हो, हमारे ब्रह्मांड में क्लासिकल लॉजिक यह डिमांड करता है कि प्रत्येक स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स ही होना चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए, इसके बारे में क्लासिकल लॉजिक हमें कोई भी बयान नहीं देता। हम ऐसा मान सकते हैं कि क्लासिकल लॉजिक उन ऑब्जर्वर पर लागू हो सकता है जो हमारे इस ब्रह्मांड के बाहर हो। वही ऑब्जर्वर हमारे पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है, और वही हमारे ब्रह्मांड में मौजूद पूर्ण कैट्स की गणना भी कर सकता है। और जैसा कि हमने हमारे क्वांटम ग्रेविटी के प्लेलिस्ट के शुरुआती 4 एपिसोड में देखा था, हमारे ब्रह्मांड के बाहर कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता। दोस्तों, अब तक आपने वह वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें देखकर इस वीडियो को और आने वाली वीडियोस को और अच्छे से समझ सकते हैं। ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें पुराने लॉजिक से कुछ हटकर अलग विकल्प चाहिए था। कुछ ऐसा विकल्प जो कि इस बात से इनकार करे कि हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स यही 2 स्टेटमेंट हो सकते हैं। इस तरह के किसी नए लॉजिक में ऑब्जर्वर हमारे यूनिवर्स को 3 हिस्सों में बांट सकता है। पहला हिस्सा जिसे हम ट्रू मान सकते हैं, दूसरा हिस्सा जिसे फॉल्स माना जाएगा, और यह जो तीसरा हिस्सा है वहाँ हम स्टेटमेंट को फॉल्स तो मान सकते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई को हम वर्तमान समय में तय नहीं कर सकते। सीधे भाषा में यह ट्रू एंड फॉल्स दोनों हो सकता है। हमारे क्लासिकल लॉजिक के दृष्टिकोण से किसी स्टेटमेंट का ट्रू या फॉल्स होना यह केवल स्टेटमेंट पर ही डिपेंड होता है, ना कि ऑब्जर्वर के जजमेंट पर। एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वर ब्रह्मांड के केवल एक हिस्से की ही लाइट को देख सकता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह खुद को ब्रह्मांड के इतिहास के किस हिस्से में पाता है। इसे जरा गहराई से समझते हैं। पृथ्वी पर इंडिया नाम की कंट्री है। हम इस बात की सच्चाई या झूठ का आकलन बेहद ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वर हमसे 14 बिलियन लाइट ईयर दूर है वह ऐसा नहीं कर सकता। उसके पास इंडिया या फिर पृथ्वी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी। उसके पास ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ही नहीं होगा। इसलिए हमें इस नतीजे पर आना चाहिए कि किसी स्टेटमेंट के ट्रू या फॉल्स होने की जजमेंट करने की एबिलिटी
ऑब्जर्वर और स्टेटमेंट के बीच के रिलेशनशिप पर निर्भर करती है। जैसे पृथ्वी से 14 बिलियन लाइट ईयर दूर के ऑब्जर्वर का हमसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो यह पृथ्वी नाम के ग्रह पर इंडिया नाम की कंट्री है ऐसे किसी फिनोमेनॉन के एग्जिस्टेंस पर संदेह करने के लिए मजबूर हो जाता है। आप मेरे क्वांटम ग्रेविटी के शुरुआती वीडियोस को देखकर रिलेशनशिप का मतलब समझ सकते हैं। इसके अलावा एक ऑब्जर्वर जो पृथ्वी पर अब से 1 बिलियन ईयर आगे तक रहेगा, वह हमारी तुलना में ज्यादा ब्रह्मांड को देखने में सक्षम होगा। और ऐसा इसलिए संभव है कि वह ब्रह्मांड में 14 बिलियन लाइट ईयर के बजाय 15 बिलियन लाइट ईयर को देख पाएंगे। वो सब कुछ देख सकते हैं जिसे हम देख रहे हैं, लेकिन वह हमसे ज्यादा यूनिवर्स को देख पाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर दिए गए इमेज में देख सकते हैं, फ्यूचर में हम अभी जितने ब्रह्मांड को देख सकते हैं उससे कहीं अधिक ब्रह्मांड को देख पाएंगे। तिरछी लाइन अतीत से हमारे पास आने वाले लाइट के किरणों के रास्तों को दिखाती है। हमें यह तो पता है कि लाइट के स्पीड से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं जा सकता। हमारे अतीत में कुछ भी जो हम देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं वह इन तिरछी रेखा के भीतर ही होना चाहिए, और भविष्य में हम दूर से आने वाले लाइट को कैप्चर करने में भी सक्षम होंगे। फिर हम भी अभी के मुकाबले ज्यादा ब्रह्मांड को देख पाएंगे। इसका मतलब ऐसा है कि भविष्य वाले ऑब्जर्वर हमारे मुकाबले कई और कैट्स को देखने में सक्षम है। इसका मतलब ऐसा भी होगा कि उनके ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को हम भी जज कर सकते हैं। एक हमारे जैसे ऑब्जर्वर की कल्पना करें जो बिग बैंग के 14 बिलियन साल बाद रहता है, बिल्कुल हमारे जैसे, पर वह हमसे 100 बिलियन लाइट ईयर पर है। वह ब्रह्मांड के जिस हिस्से को देखते हैं वह ब्रह्मांड के उस हिस्से को ओवरलैप नहीं करता जिसे हम देखते हैं। उनके स्टेटमेंट की लिस्ट जिसमें वह ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट को जज कर सकते हैं वह पूर्णतः अलग होगी हमारे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के लिस्ट से। कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए हमें किसी लॉजिक का निर्माण करना हो तब हमें ऐसे लॉजिक का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें स्टेटमेंट का ट्रू और फॉल्स होना यह पूर्णतः ऑब्जर्वर पर निर्भर करेगा। यह नया लॉजिक क्लासिकल लॉजिक के विपरीत होगा। यह लॉजिक ऐसा अज्यूम करता है कि ऑब्जर्वर ही स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है यह डिसाइड करता है। यह लॉजिक हमेशा ऑब्जर्वर डिपेंडेंट ही होगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।